जय हिंद। आज हम लोग एक नया क्लास करेंगे। यह क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड करती है। जितने भी एग्जाम है, जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और आने वाले समय में पिट का एग्जाम होने वाला है, तो ग्रुप डी और पिट के लिए यह क्लास मैं शुरुआत कर रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट यहां से क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो ग्रुप डी और पिट के लिए आराम से इस क्लास को देख सकते हैं। अदरवाइज और भी कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हमने लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे, इधर उधर की बातें कुछ नहीं, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पर हम लोग हिट करेंगे। आपको भी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पर हिट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 की। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। पद्म पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। अच्छा, अगर यहां पर बात करें कि पद्म पुरस्कार, देखिए पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। देखिए, एक तो होता है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद आता है पद्म पुरस्कार। क्या आता है? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में कुल 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पद्म पुरस्कार में कुल 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। ध्यान से सुनिए, पद्म पुरस्कार में कुल 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं 2022 का। कब का बात कर रहे हैं? 2022 का। यहां पर समझेंगे 2022 में टोटल 128 पद्म पुरस्कार वितरित हुए हैं। याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार, न विभूषण, न भूषण, न श्री, सीधे डायरेक्ट पद्म पुरस्कार। टोटल 128 पद्म पुरस्कार वितरित हुए हैं। 128 टोटल पद्म पुरस्कार, जिसमें 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्म श्री है। एग्जैक्ट याद रखेंगे, टोटल 127 पुरस्कार, 128 पुरस्कार पद्म पुरस्कार वितरित हुए हैं, जिनमें 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्म श्री है। यहां पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहां पर बात करें 2022 में पद्म पुरस्कार टोटल कितने वितरित हुए? 128। इस 128 में 4 तो पद्म विभूषण है, सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, है ना। उसके बाद 17 है पद्म भूषण, वी हटा देंगे, क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। उसके बाद 107 है पद्म श्री, 107 है पद्म श्री। यहां पर याद रखेंगे, पद्म विभूषण टोटल कितने लोगों को दिया गया? सर 4 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 17 लोगों को। और पद्म श्री कितने लोगों को दिए गए? 107 लोगों को। बस ये संख्या याद रखना, 17 107, है ना। पद्म विभूषण, विभूषण कितने अक्षर? 4 को। पद्म विभूषण कितने लोगों को? 4 लोगों को। याद रखिएगा। नाम क्या है? पहला नाम है प्रभा आत्रे। क्या नाम है? प्रभा आत्रे। राधेश्याम खेमका, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत और क्या? कल्याण सिंह। बिपिन रावत और कल्याण सिंह, इन 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। याद रखिएगा, 4 लोगों को एक नाम कौन और घुसा देगा, है ना। याद रखिएगा, प्रभा आत्रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत और कल्याण सिंह। क्या याद रखना है? प्रभा आत्रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत और कल्याण सिंह। कल्याण सिंह, बिपिन रावत याद रखिएगा भारत के पहले सीडीएस थे। भारत के पहले सीडीएस थे। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि किस सैनिक, अच्छा सीडीएस क्या है? सैनिक से रिलेटेड, है ना। किससे? सैनिक से रिलेटेड पूछता है। किस सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर पड़ा है? तो याद रखिएगा, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या कर दिया गया है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम कर दिया गया है बिपिन रावत सैनिक स्कूल। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम क्या कर दिया गया? बिपिन रावत सैनिक स्कूल। इसको याद रखिए। पद्म पुरस्कार टोटल 128 वितरित हुए, पद्म विभूषण 4। तो चारों का नाम तो याद कर लेंगे, इनको नहीं याद करना है। चारों का नाम प्रभात रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, है ना। प्रभात रे, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत, कल्याण सिंह। याद रखेंगे। कल बिपिन रावत के नाम पर क्या पड़ा? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदला गया। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पद्म विभूषण 2022 की बात है। अच्छा, 2021 में पूछते कितने लोगों को मिला था, तो 2021 में पद्म विभूषण लिखिए, तो 2021 में पद्म विभूषण, 2022 में 128 लोगों को, है ना। अगर 2028 टोटल पद्म पुरस्कार, अच्छा पद्म विभूषण 2022 में मिला है 4 लोगों को। अगर पूछ 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोगों को? 7। 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 7। 2022 में कितने लोगों को मिला है? 4। कितने लोगों को मिला है? 4। याद रखेंगे। नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताइए तो, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको 56 नंबर का याद रखना है और 57 नंबर का याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। 56वां की बात करें तो नीलमणि कूफन को मिला, याद रखिएगा। 56वां किसको? नीलमणि कूफन को, नीलमणि कूफन को, है ना। और 57वां किसको मिला? दामोदर मौजे को। किसको मिला? दामोदर मौजे को, याद रखना है। याद देखिए ऐसे समझिए तो 56वां किसको मिला? नीलमणि को। 56वां किसको मिला? नीलमणि कूफन को, है ना। कैसे याद करेंगे? 56वां किसको मिला? नीलमणि कूफन को। किसको मिला? कूफन को। अच्छा ऐसे याद रखेंगे, जिसका 56 इंच का होता है, 56 इंच जानते हैं ना मोदी जी, 56 इंच का होता है वो नील लगाता है, नील कूप, नील लगाकर कूफन पहनता है। तो नीलमणि कूफन 56 वाला है, जो भी 56 है तो क्या लगाता है? नील लगाता है। अरे बोलो हाँ कि ना, 56 इंच वाला क्या लगाता है? नील। तो 56वां किसको मिला? नीलमणि कूफन को, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 57वां किसको मिला? दामोदर मौजे को, दामोदर मौजे। 57 दामोदर मौजे, 57 दामोदर मौजे, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार खत्म। यहाँ पर बात करते हैं व्यास सम्मान, बस इतना इतना ही याद रखना है। और यही सब पेपर में आ रहा है, आप देख रहे होंगे, यही सब पेपर में 1-2 क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ देखिए व्यास सम्मान की बात करें, 30वां व्यास सम्मान, बाबू ध्यान से देखिए, व्यास सम्मान की बात करते हैं, 30वां और 31वां। अच्छा अगर इसको आप याद करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जो 30वां है वो 2020 का है, 30वां जो है पीछे 0 है ना, तो 2020 का है। ऐसे भी पूछा जा सकता है 20वां व्यास सम्मान किसे मिला, 20वां व्यास सम्मान किसे मिला। और 31वां है ये 2021 का, यहाँ एक तो यहाँ एक, है ना। याद रख लेंगे 1991 में इसका शुरुआत होता है, व्यास सम्मान का शुरुआत 1991 में होता है। देखिए 30वां व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को, याद रखना बाबू, 30वां व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को, शरद पगारे को, याद रखो, व्यास शरद। 30वां व्यास सम्मान मिला शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, है ना। व्यास सम्मान मिला। अच्छा साहित्य रचना में मिलता है, रचना वचना बढ़िया करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो 30वां व्यास सम्मान मिला शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला है शरद पगारे को। और 31वां जो व्यास सम्मान है वह मिला है असगर वजाहत को। 31 नंबर का जो 2021 का जो व्यास सम्मान है, अभी 22 वाला छोड़ देते हैं, 22 वाला मिला नहीं, 31 नंबर का जो व्यास सम्मान है वह मिला है असगर वजाहत को। किसको मिला है? 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को। किसके लिए? महाबली नाटक के लिए 31वां व्यास सम्मान मिला है असगर वजाहत को, महाबली नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, यह भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से सम्मान आपको याद करना पड़ेगा, चाहे हंस कर याद करिए चाहे रो कर याद करिए, पेपर में एक क्वेश्चन छपेगा, कहीं ना कहीं छपेगा। चलो देखते हैं समझिए सरस्वती सम्मान, है ना। सरस्वती सम्मान 30वां, यह भी 2020 का, यह तो याद करना बढ़िया है, 20 है पीछे 20 है तो 30वां, और 2021 पीछे 1 है तो 31वां, है ना। चलो बात करते हैं। 30वां सरस्वती सम्मान मिला शरण कुमार लिम्बाले को, याद रखना बाबू, 30वां सरस्वती सम्मान मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। 100 से सरस्वती, 100 से शरण, शरण कुमार लिम्बाले को मिला। किसके लिए? सनातन के लिए, सनातन रचना के लिए मिला है। सनातन किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी में। नहीं आता है, मराठी भाषा से थोड़ा ना पूछा जाएगा। 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाले को। 31वां सरस्वती सम्मान मिला है रामदरस मिश्र को। यह पेपर में आ रहे हैं जी, यह पेपर में आ रहे हैं 31वें नंबर पे। 31वां जो सरस्वती सम्मान मिला है यह रामदरस मिश्र को मिला है। लगभग 15 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और साल प्रेषित किया जाता है इसमें, है ना। तो याद रखेंगे 31वां जो है सरस्वती सम्मान शरद किसको मिला है? रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र को, है ना। आगे कुछ बोल दिया हो सकता है मिस। चलो 31वां किसको मिला है? रामदरस, बढ़िया से देख लीजिएगा। 31वां किसको मिला है? रामदरस मिश्र को, है ना। रचना क्या है? मैं तो यहाँ हूँ, हिंदी भाषा के लिए मिला है, मैं तो यहाँ हूँ, याद रख लेंगे बाबू। 31वां किसको मिला है? 31वां किसको मिला है? रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ। किसके लिए मिला है? मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर याद करना चाहें तो रामदरस मिश्र का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ गोरखपुर में। जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामदरस मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में, है ना। किसके लिए मिला है? मैं तो यहाँ पर हूँ, सरस्वती सम्मान इनको मिला, इसमें 15 लाख रुपए मिलता है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह देखे तो बहुत बढ़िया है, लता मंगेशकर पुरस्कार,
2021-22 का लता मंगेशकर, याद रख लीजिए, लता मंगेशकर पुरस्कार लता मंगेशकर जी को नहीं मिला है ना, ये तो इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है उषा मंगेशकर को। किसको मिला है? उषा मंगेशकर को, है ना, खानदानी है इनका। लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? उषा मंगेशकर को, याद रखेंगे। और यहाँ पर बात करें लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार, देख लीजिए, अगर सीधे ऐसे पूछे लता मंगेशकर पुरस्कार तो उषा मंगेशकर को, लेकिन लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार मिला है मोदी जी को, है ना। किसको मिला है? मोदी जी को, है ना, ये भी तो गायक हैं, है ना। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को, है ना। यहाँ पर बात करते हैं गोल्डन पीकॉक, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ध्यान से सुनिए, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिलता पर्यावरण का बढ़िया प्रबंधन करने वालों को मिलता है, जो पर्यावरण का बढ़िया बेहतर ढंग से प्रबंधन करता है, पर्यावरण को प्रबंधन करता है, उसे ही मिलता है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। तो किसको मिला है? सेल को। सेल एक कंपनी है ना, महारत्न कंपनी है, सेल को मिला है, सेल को, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ध्यान से सुनिए, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन मतलब ऐसा कंपनी जो पर्यावरण को प्रबंधन करके अपना उत्पाद बनाती है, मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपना बिजनेस करती है, अपना उत्पाद बनाती है, उसको मिलता है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। किसको मिला है? सेल को। किसको? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल को मिला लगातार तीसरी बार। बहुत बेहतरीन कंपनी है, लगातार तीसरी बार। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सेल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? जो सेल है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला महानिदेशक, दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लीजिए, पहली महिला महानिदेशक कौन है? महानिदेशक तो इनका नाम है सोमा मंडल। क्या नाम है? सोमा मंडल। नहीं दिखाई दे रहा है ना, सुनिए ना, करवान से सुन रहे हैं ना। सेल की पहली महानिदेशक का नाम है सोमा मंडल, याद हो गया, बात खत्म, सोमा मंडल, है ना। सेल की पहली महानिदेशक का नाम क्या है? सोमा मंडल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। यह क्या है जी? ऑपरेशन गंगा क्या है? ध्यान से समझिए, दो ऑपरेशन आपको याद रखना है। एक है ऑपरेशन गंगा, दिखाई दे ना दिखाई दे, सुनाई तो दे रहा है ना, ऑपरेशन गंगा, और एक है ऑपरेशन देवी पाटन, है ना, देवी शक्ति। तो ऑपरेशन गंगा क्या है ना, लिख देते हैं, ऑपरेशन गंगा, और एक है ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति। ध्यान से देखिए, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा क्या है कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन, है ना, रूस और यूक्रेन के बीच आज भी युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच आज भी युद्ध जारी है, और भगवान इन दोनों को सद्बुद्धि दे कि आपस में समझौता करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यह लोग समझिए, यहाँ पर अपना समझिए, है ना। ऑपरेशन गंगा कब चला था? तो पता है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पुनः भारत लाने के लिए, सुरक्षा पूर्वक भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन सेना द्वारा चलाया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति पता है? ऑपरेशन देवी शक्ति, जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में जब तख्ता पलट हुआ, या यूं कह सकते हैं अफगानिस्तान में जब यह राजनीति का पलटवार हुआ और उस पर अफगानिस्तान के क्षेत्र पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तो उस दौरान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, अफगानिस्तान से भारत लाने के लिए जो योजना चली थी उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति योजना क्या चली थी? जो भी तालिबानी लोग अफगानिस्तान में अपना अधिकार जमाए लोग, वो भारत वाले को खुद लाकर एयरपोर्ट पर छोड़ रहे थे, इज्जत पूर्वक, है ना, इज्जत पूर्वक। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, है ना। यह चीजें आपको क्लियर हो गया। अच्छा, किसानों की आय दोगुनी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कई बार प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा, तो समझिएगा, किसानों की आय कितनी करनी है?
किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक है? तो याद रखिएगा 2022 तक। किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक। और 2022 धीरे धीरे खत्म। किसान की आय दोगुनी हुई? बोलो जल्दी, ना हुई, है ना। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक। और इसके लिए एक समिति गठित की गई और उस समिति का नाम है अशोक दलवई समिति। दलवई समिति, अशोक दलवई समिति, है ना। इसके लिए एक समिति गठित की गई और उस समिति का नाम है अशोक दलवई समिति, है ना। एक दो महोत्सव याद रख लीजिए। एक कई बार पेपर में देखने में पूछा जा रहा है, हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया? हरियाली महोत्सव, तो हरियाली महोत्सव याद रखिएगा नई दिल्ली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। फिर पूछा जाए लोलाब उत्सव, लोलाब उत्सव और दूध पथरी महोत्सव, दूध पथरी महोत्सव के जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, है ना। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन, है ना। छोटा वीडियो लेकिन शानदार टॉपिक है यार। पेपर वाले एकदम ओरिएंटेड टॉपिक है यार। पढ़िए, याद करिए, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा इसको, न चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए, आराम से पढ़िए। पेट भी एग्जाम आगे है, आगे और भी एग्जाम है, ग्रुप डी भी लगा हुआ। पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक, थैंक यू।